ओके जी, अब हम एक्सरसाइज 1.5 को सेकंड हाफ इसका स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 7 है। ये भी पिछले क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की तरह ही है। Z1 Z2 आपको पोलर फॉर्म में दिए हुए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, और कहता है Z1 ओवर Z2 फाइंड करें और इसको आप पोलर फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर दें। तो पहले हम इसमें से लिख लेते हैं। Z1 में आपको पता है ये वाला आपके पास R1 होता है और R2 आपके पास 3 हो जाएगा। आर्गूमेंट जो है θ1 150 और आर्गूमेंट θ2 आपके पास हो जाएगा 30 डिग्री। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर दो पोलर फॉर्म में आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो और उनको अगर डिवाइड करना हो तो उसका फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में देखा था। ये उसका फॉर्मूला होता है। तो अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। R1 6 है, R2 3, माइनस 30 डिग्री आयोटा साइन 150 माइनस है 30 डिग्री। θ1 ये θ2 ये आपके पास आ गया 2 कोस 120 डिग्री प्लस आयोटा साइन है 120 डिग्री। तो मैं अपनी आसानी के लिए, क्योंकि मुझे x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में चाहिए, इसका आंसर जो है ना आपने इस फॉर्म में लिखना है, x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में। तो मैं 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाता हूँ। 2 कोस इंटू 120 डिग्री प्लस आयोटा 2 साइन है 120 डिग्री। तो जैसे पहले भी बताया हुआ था कि ये वाला जो हिस्सा होता है ये आपके पास x कंपोनेंट होता है और ये वाला आपके पास y होता है। तो इसको फाइंड कर लेते हैं, इसको फाइंड कर लेते हैं। तो कोस 120 कोस 120 मल्टीप्लाई बाय 2 ये आपके पास आ गया -1, ये -1 और साइन 120 मल्टीप्लाई बाय 2 ये आपके पास आ गया प्लस 1.73 और साथ में ये आयोटा। तो ये आपके पास Z1 ओवर Z2 आ गया x प्लस आयोटा y की फॉर्म में। इसी तरह से ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी उसी तरह के साथ ही है कि Z1 Z2 आपको दिए हुए हैं और आपने दोनों को मल्टीप्लाई करना है और आंसर आपने x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिखना है। तो इसको भी देखते हैं। θ1 आपके पास 2 सॉरी डस्टर थीटा आर आपके पास 1 हो जाएगा 2, R2 हो जाएगा 5, θ1 60 और θ2 आपके पास हो जाएगा 90 डिग्री। आर्गूमेंट भी होते हैं। आपको पता है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पोलर फॉर्म में दिए हो तो जैसे इनकी डिवीजन का फॉर्मूला था, इसी तरह से इसकी मल्टीप्लिकेशन का भी फॉर्मूला है R1 इंटू R2 और θ1 प्लस θ2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। डिवीजन में जो इसका डिस्टेंस है वो डिवाइड हो जाता है और एंगल जो है वो माइनस होते हैं, जबकि मल्टीप्लाई में प्लस होते हैं। वैल्यूज पुट करते हैं 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस आयोटा साइन है 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस आयोटा साइन है। अब ये आंसर आपका आ गया, आंसर आपके पास आया पोलर फॉर्म में, लेकिन हमने इसको x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिखना है। 10 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो 10 कोस है 150 डिग्री प्लस आयोटा 10 साइन है 150 डिग्री। अब आप इसको फाइंड कर लेंगे, x हो जाएगा आपके पास आ गया -8.66 और साइन 150 मल्टीप्लाई बाय 10 तो ये आपके पास आ गया प्लस है 5 का। आपके पास आ गया Z1 क्रॉस Z2 x प्लस आयोटा y की फॉर्म में। इसका क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। आसान क्वेश्चन है। जी दिया हुआ आपको, कहता है कि जी का मॉड्यूलस निकालें। मैंने सिंबल उसको इसमें एक्सप्रेस कर दिया और कहता है आर्गूमेंट निकालें। आर्गूमेंट का मतलब भी यहाँ पे है कि आपने उसका एंगल थीटा निकालना है। तो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में।
तो लेकिन कर लेते हैं फिर जी आपके पास है -2 है बेटा, इसको x लिख रहे हैं -2 है, y भी आपका -2 है। तो जी मॉड्यूलस का फॉर्मूला जैसे कि सब जानते हैं, -2 का स्केयर प्लस -2 का स्केयर 4 + 4 विच इज इक्वल टू 8। तो जी का मॉड्यूलस आ गया आपके पास 2√2। अब इसका मॉड्यूल अपना आर्गूमेंट निकाल लेते हैं। आर्गूमेंट थीटा होता है और थीटा का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स y/x। इसको आर्गूमेंट भी बोलते हैं, मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, y -2 x भी -2 है, काट गए और आप देख रहे हैं ये आपके पास आ जाता है π/4। और क्योंकि जो आपका ये आर्गूमेंट होता है ना, प्रिंसिपल आर्गूमेंट, अगर ये प्रिंसिपल हो तो जो आपका ये आर्गूमेंट है इसकी रेंज होती है आपके पास पाई से -π, ये इसकी रेंज होती है। तो आप देखिए आपका π/4 भी इसी रेंज के अंदर लाइक आ रहा है, तो ये आपका आर्गूमेंट आ गया, ये आपको मॉड्यूलस आ गया। दिस इज सिंपल इज दैट। ओके, जब इसका क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, है तो आसान ही। कहता है ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास, इसका जो आर्गूमेंट है वो 2π/3 के इक्वल है। तो इस आर्गूमेंट के लिहाज से आपने इसकी इक्वेशन बनानी है कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म का मतलब एक्स वाई की फॉर्म में, साइन कोस की फॉर्म में नहीं, जबकि जी उसने दे दिया आपको x + आयोटा वाई। अब सबसे पहले तो मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को बनाता हूँ कि ये ओरिजिनली आपके पास आता क्या है, क्योंकि यहाँ पे जी कॉन्जुगेट है ना, जी ये है। तो इसको सोल्व करते हैं। जी आपके पास x + आयोटा वाई है, तो जी कॉन्जुगेट आपके पास हो जाएगा x - आयोटा वाई। तो ये जो आपके पास आर्गूमेंट है ना, ये वाला, ये बन जाएगा जी कॉन्जुगेट की जगह पे x - आयोटा वाई -2 + आयोटा इज इक्वल टू 2π/3। इसको जरा रीअरेंज करते हैं, मतलब रियल वाले इकट्ठे प्लस आयोटा इस तरह से रियल इकट्ठे लिख लिए और इन दोनों में से आयोटा कॉमन लेके 1 - y आ गया। अब आप देखें ये वाला पार्ट आपके पास रियल है और ये वाला पार्ट आपके पास है इमेजिनरी है। अब जो आर्गुमेंट होता है हमारे पास, अब जैसे फर्ज करें ये आपके पास ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो अगर मैं इसका आर्गुमेंट लिखता हूं, आर्गुमेंट ऑफ जी वो होता है असल में थीटा, उसका एंगल, थीटा से भी आर्गुमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी फिर वक्त नहीं मैं करता, बल्कि कर देता हूं। और आर्गुमेंट होता है tan इनवर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहा हूं। अगर इस तरह का होना तो जो कॉम्प्लेक्स वाला नंबर होता है ना आपके पास, जैसे कॉम्प्लेक्स y है तो tan इनवर्स y ओवर रियल पार्ट, रियल x है, तो ये होता है आपके पास आर्गुमेंट। अब जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है ना आपका, मतलब ये जो अगर ये आपके पास प्रिंसिपल हो तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट की रेंज आपके पास होती है ये -π से π तक। इसको अभी फिर वक्त नहीं मैं डिस्कस करता, बस ये रेंज आपको मैंने बता दिया कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट पाई और -π के दरमियान में होता है। असल में आर्गुमेंट का फॉर्मूला ये होता है, मैंने बता दिया, tan इनवर्स इमेजिनरी डिवाइडेड बाय रियल। तो यहाँ पे अगर ये आपके पास पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो इसका आर्गुमेंट है, तो इसका आर्गुमेंट का फॉर्मूला होगा tan इनवर्स ऊपर इमेजिनरी, तो यहाँ पे इमेजिनरी आपके पास क्या है 1 - y डिवाइडेड बाय रियल पार्ट आपका x - 2 है। तो आर्गुमेंट को फॉर्मूले की फॉर्म में लिखा तो ये आ गया। इसको भी अगर आप डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लें, 2 × 180 डिवाइडेड बाय 3, ये इससे कैंसिल हो गया। तो tan इनवर्स 1 - y ओवर x - 2 इज इक्वल टू, ये 120 डिग्री आ गया। ये इसलिए 120 डिग्री बता रहा हूँ कि जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है ना आपके पास, वो असल में उसकी रेंज इसके दरमियान में होती है। तो आपका 120 जो है वो इनके दरमियान में लाई करता है, मतलब यहाँ पे आपका जो आर्गुमेंट है वो पहले ही प्रिंसिपल है। आप ऐसे भी रहने दें, पर आपको बताने के लिए किया। अब क्या करें, ये tan इनवर्स है, इसको उधर ले जाए, इधर आपके पास रह जाएगा 1 - y ओवर x - 2 इनवर्स है, तो उधर जाकर tan बन जाएगा। तो ये आप उसके तो इसके वैल्यू भी देते हैं यहाँ पे 1 - y
ओवर एक्स माइनस 2, टेन 120 पे आ जाता माइनस के रूट 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, माइनस एक्स स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। बुक वाला आंसर लेके आना तो उसने वाई के एक बार रखा हुआ है, वाई को उधर ले जाए, बाकी को इधर आके प्लस की हो जाएगी, ये प्लस की इधर आके माइनस की हो जाएगी, ये पहली प्लस का वन इधर पड़ा हुआ है, माइनस का आया उधर जाके प्लस का हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी रहने थे या सबको उठा के ले हैं, उसे फर्क नहीं पड़ता। बुक में चूंकि वाई में उसने लगाया हुआ तो मैंने भी निकाल लिया, जैसे मर्जी आप इसको निकलें। ओके, जब इसका क्वेश्चन नंबर 11 है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह क्या है, उसमें भी उसने आपको आर्गूमेंट दिया हुआ था किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का और कहा था कि उसकी इक्वेशन बनाएं आप। अब ये भी वही है कि अगर जी इस तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर हो और इस तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट ये हो तो जो इक्वेशन बनेगी ना आपकी वो ये आनी चाहिए, इसमें उसने बता दिया कि ये इक्वेशन आएगी। तो तरीकाकार वही है, पहले तो हम जी ये है तो जी का कॉन्जुगेट आपके पास हो जाएगा एक्स माइनस आयोटा वाई, तो ये जो आर्गूमेंट गिवन है ये आपके पास बन जाएगा एक्स माइनस आयोटा वाई माइनस 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई एक्स माइनस आयोटा वाई प्लस 1 माइनस 2 आयोटा, और किसके इक्वल है 405 डिग्री के। इसको अगर आप डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो इधर से अगर आप रियल पार्ट इकट्ठे लिख रहे हैं एक्स माइनस 1 और इनमें से मैं अगर प्लस का आयोटा कॉमन लेता हूँ तो आपके पास आ जाएगा 2 माइनस वाई। इसी तरह नीचे से भी अगर मैं रियल पार्ट इकट्ठे लिख लूँ एक्स प्लस 1 और प्लस का आयोटा अगर मैं कॉमन लूँ तो आपके पास आ जाएगा माइनस वाई माइनस 2 और इज इक्वल टू 405 डिग्री। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो एक तरह से दो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है आपके पास, एक ऊपर है कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास और एक नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर उसने यहाँ पे आपको दिए हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हों तो उनका जो आर्गूमेंट होता है वो होता है आर्गूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ z2। ये गालिबन हमने क्वेश्चन नंबर 6 में भी प्रूव किया था, इस तरह का क्वेश्चन कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड है तो उनका आर्गूमेंट जो है वो माइनस हो जाएंगे। तो अगर मैं इसके भी आर्गूमेंट को लिखता हूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं आर्गूमेंट ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस आयोटा 2 माइनस वाई, इसका आर्गूमेंट माइनस इस नीचे वाले का आर्गूमेंट एक्स प्लस 1 प्लस आयोटा माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 405 डिग्री उसके मुताबिक। तो अब आर्गूमेंट का जो फॉर्म, ये एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है, ये भी एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है। अब आर्गूमेंट का जो फॉर्मूला बताया था कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह का हो तो उसका आर्गूमेंट होता है टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट। तो अगर मैं इसके आर्गूमेंट को लिखता हूं तो वो हो जाएगा टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट 2 माइनस वाई है और रियल पार्ट आपका x माइनस वाई है माइनस ये वाला, इसका भी अगर मैं आर्गूमेंट लिखता हूँ तो टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल इज इक्वल टू 405 डिग्री। अब ये अगर आप देखें तो ये टेन इनवर्स माइनस टेन इनवर्स, तो एक फार्मूला मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी अगर लिखा हो आपके पास इस तरह की कोई शक्ल हो तो ये इक्वल होती है टेन इनवर्स इंटू ए प्लस बी ओवर 1 माइनस ए बी। तो यहाँ पे क्योंकि अब आपका ये समझें आपके पास ए है और समझें ये आपके पास बी है और बीच में माइनस यूज हो रहा है ना, तो अगर आप यहाँ पे माइनस काट दें, मैं माइनस वाली फॉर्मूला लिख देता हूँ, इधर अगर माइनस होगा तो इधर माइनस और इधर प्लस हो जाएगा। तो टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी और ये लिखा होगा तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा टेन इनवर्स ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी। तो इसको आप सोल्व करते हैं और तो अगर एक जगह पूरी आ जाए तो मैं वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ यहाँ पे, टेन इनवर्स ए आपके पास ये है एक्स माइनस 1 माइनस माइनस वाई माइनस 2 ओवर एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 1 प्लस इज इक्वल टू 405
5, बस ये फॉर्मूला लगाया है, a माइनस बी ओवर 1 प्लस है a इंटू बी आगे इज इक्वल टू 405। ऐसे ही अब ये अंदर वाले एक्सप्रेशन को सोल्व कर लेते हैं और टेन इधर इनवर्स क्या टेन को साथ में उधर भी ले जाते हैं। तो ये अंदर वाले को जब हम सोल्व करेंगे तो ये कुछ बड़ा सा आंसर आ जाएगा आपके पास। ऊपर अगर एलसीएम लेते हैं तो ऊपर आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो 2 माइनस वाई इंटू एक्स प्लस 1 माइनस वाई माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, और नीचे भी अगर आप एलसीएम ले लें तो नीचे भी एलसीएम आ जाएगा x माइनस 1 एक्स प्लस 1 x माइनस 1 एक्स प्लस 1 प्लस ये तो 2 माइनस वाई इंटू माइनस वाई माइनस 2, ये टेन इधर इनवर्स था उधर जाके टेन हो जाएगा और टेन 405 डिग्री। अब यहाँ पे आप देखें कि ये जो 405 है, अगर हम प्रिंसिपल आर्गूमेंट की बात करें तो वो तो पाई और माइनस पाई के दरमियान में रहता है ना, तो इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? अगर आप टेन 405 डिग्री लिखा हुआ है, इसको आप लिख सकते हैं टेन 360 जमा 45 डिग्री, तो ये आपके पास अल्टीमेटली आ जाएगा टेन 45 डिग्री। इसका ये मतलब है कि जब एक कंप्लीट साइकिल हो जाता है ना आपके पास, तो मिसाल के तौर पे फर्ज करें ये आपके पास है एंगल 45, तो ये एंगल, और अगर आप यहाँ से घुमा के दोबारा इस पे आ जाए, जब आप दोबारा आएंगे ये 45 को मैं अंदर लिख लेता हूँ, जब आप घूम के आएंगे ना तो ये एंगल हो जाएगा आपके पास 405। तो ये ऐसे एंगल होते हैं को टर्मिनल एंगल, कि ये भी एंगल 45 का है, अगर आप एक पूरा 360 का चक्कर लगा के आए तो भी एंगल की टर्मिनल और इनिशियल साइड सेम ही रहेगी। तो इसका मतलब है जो एंगल 45 पे आंसर देगा वही आपके पास 405 पे आंसर देगा, क्योंकि 360 के बाद एक चक्कर कंप्लीट हो जाता है सर्कल में। अगर आप इसको ना भी करें तो अगर आप डायरेक्ट 405 में भी इसकी वैल्यू निकालेंगे ना तो वो भी 1 नहीं आएगी, उसके साथ भी क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन प्रिंसिपल आर्गूमेंट से कोशिश की जाती है कि कर लें, और वैसे भी आपके पास स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है ना, तो स्मॉल ए से नहीं प्रिंसिपल आर्गूमेंट को रिप्रेजेंट करते, कैपिटल ए से करते हैं, तो उसको छोड़ें। ये अगर आप कर लेंगे तो वेल एंड गुड है, अच्छी बात है, नहीं भी करेंगे तो उस पर भी आपको आंसर सेम आ जाएगा। इसको जरा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, ये नीचे वाली रकम इस वाली रकम से कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास ऊपर मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 2x प्लस 2 माइनस वाई एक्स माइनस वाई, और इनको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा प्लस का वाई एक्स और ये माइनस का वाई प्लस का 2x और माइनस का 2, मैं माइनस को भी साथ ही अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, और नीचे इधर फॉर्मूले का एक्स स्क्वेयर माइनस 1 माइनस 2y माइनस 4 प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2y, और इसको या तो टेन 45 डिग्री लिख लें या टेन 405 पे इसका आंसर चेक कर लें, सारे सेम ही लेंगे तो 1 आ जाएगा इसका आंसर। अब देख लें कुछ कटिंग होता है तो उसको कटिंग भी करते हैं, ये प्लस का 2 माइनस के 2 से कैंसिल, ये माइनस का वाई एक्स प्लस का वाई एक्स, इसके अलावा नहीं करते, 2x प्लस 2x 4x और माइनस वाई माइनस का 2y, और इसको आप उधर ले जाएं तो ये 1 से मल्टीप्लाई होके वैसे ही आ जाएगी, तो ये आ जाएगी आप पास से एक्स स्क्वेयर, अरेंजमेंट से लिख लेते हैं प्लस वाई स्क्वेयर, ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा माइनस 2y प्लस 2y से, तो आपके पास आ गया माइनस का 5 एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 5 इज इक्वल टू 1, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 5। अब आप इनको उठा के उधर ले जाए तो ये इधर ही पड़ी हुई है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ये उधर जाके माइनस 4x, ये उधर जाके प्लस का 2y, और ये इधर ही माइनस का 5 पड़ा होगा, तो इक्वल के साइड पे कुछ नहीं बचा तो 0। तो अगर आप देखें तो यही हमें प्रूव करना था, तो ये आपके पास से प्रूफ हो गया, एन से प्रूव हो गया। ओके जी, अब इसका क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। पिछले क्वेश्चन में उसने आर्गूमेंट आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया था जिसमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे थे, तो हमने लिखा था आर्गूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ z2। यहाँ पे पहले उसने आपको माइनस की फॉर्म में दिए हैं और z भी आपको दे दिया होगा उसने। अब यहाँ पे आप क्या करें, आपका z है, आप अपने z की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें, आर्गूमेंट x प्लस आयोटा वाई
माइनस आर्गूमेंट एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 2 पाई। इसमें से फिर आप क्या करें, रियल वाले इकट्ठे लिख लें और इमेजिनरी वाले जो है वो आप अलग से लिख लें। माइनस आर्गूमेंट एक्स प्लस 2 प्लस आयोटा वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अभी पिछले में भी आपको मैंने बताया था कि जो इधर बता देता हूँ कि जो आपके पास आर्गूमेंट, उधर ही बताता हूँ कि जो आर्गूमेंट होता है आपके पास है आर्गूमेंट ऑफ जी, अगर जी इस फॉर्म में हो तो उसका फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट। अगर जी आपका क्या हो एक्स प्लस आयोटा की फॉर्म में हो तो आर्गूमेंट होता है टेन इनवर्स इमेजिनरी ओवर रियल। तो यहाँ पे भी मैं अगर इसके आर्गूमेंट का फॉर्मूला लिखता हूँ तो टेन इनवर्स इमेजिनरी ओवर रियल माइनस टेन इनवर्स इमेजिनरी ओवर रियल इज इक्वल टू 360। अगेन यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा कि अगर आपके पास टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन फॉर्मूला है, ओल्ड बुक में 13.2 में ये यूज होते थे। तो अगर इस तरह का हो तो उसका फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स, हमारा माइनस के साथ है, मैं माइनस लिखता हूँ ए माइनस बी ओवर 1 प्लस ए बी। दो इनवर्स के टेन इनवर्स के फंक्शन माइनस हो रहे हो तो इसके इक्वल होते हैं। तो ये आपके पास असल में ए का रोल प्ले कर रहा है, ये आपके पास बी का। तो फार्मूले के अनुसार आप क्या करें, टेन इनवर्स ए प्लस बी वाई माइनस 3 ओवर एक्स माइनस 2 और वाई प्लस 3 ओवर एक्स प्लस 2। टेन को जरा बड़ा करके लिखना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए इंटू बी, और ये किसके इक्वल है 360 के इक्वल। टेन इनवर्स ए माइनस बी ओवर 1 प्लस ए बी उस फॉर्मूले के मुताबिक। अब इसको आप सोल्व करें अंदर वाले को, टेन इधर इनवर्स का है, टेन बाद में उधर चला जाएगा। तो ये अंदर वालों को सोल्व करते हैं, ऊपर एलसीएम आ जाएगा एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, तो ये वाई माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 2 माइनस ये असल में इससे मल्टीप्लाई इससे मल्टीप्लाई एलसीएम इनकी प्रोडक्शन। इसी तरह से नीचे भी मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो नीचे एलसीएम आ जाएगा एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, इधर इसके अंदर कुछ नहीं है सेम ही, प्लस वाई माइनस 3 और वाई प्लस 3। ये आपके पास ऐसे रकम आ गई। ये टेन इधर इनवर्स का था तो वो भी इधर जाने दें, ऐसे ब्रैकेट लग गई, ये तो खूबसूरत लग रहा है, अदरवाइज उसको उधर ले दें, त्रास कोई भी नहीं है इस पर। तो ये देखें ये वाली रकम और ये वाली रकम सेम थी, कैंसिल हो जाएगी। अब हम ऊपर वाली को मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन दोनों को, तो ये आ जाएगा वाई एक्स प्लस 2 वाई माइनस 3 एक्स माइनस 6, और ये आपके पास आ जाएगा माइनस वाई एक्स प्लस 2 वाई, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 3 एक्स प्लस 6 माइनस 3 6 डिवाइडेड बाय, नीचे देख लें ये फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस 4, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9। टेन इधर इनवर्स का था, इधर आके टेन हो जाएगा इज इक्वल टू टेन 360। अब आप टेन 360 पे चेक कर लें, ये 0 बन जाएगा। तो इसमें से देख लें कुछ कटिंग होती है तो आप काट दें, बाई एक्स से कैंसिल हो जाएगा और 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी कोई कटिंग नहीं होता फिर वक्त। तो माइनस 3x माइनस का 6x प्लस 2y प्लस का 4y, उसके अलावा कोई रकम नहीं बची।
और नीचे ऐसे रहने दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 13, टेन जीरो पे जीरो होता है, ये उधर जाके खत्म हो जाएगी, पीछे आ जाएगा माइनस 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस का 6x है, उधर जाके आपके पास से प्लस का 6x हो जाएगा, ये कटिंग हो जाएंगे आपस में। तो 2 2 था 4, 2 3 था 6, तो 2y आपके पास आ गया 3x के इक्वल। यही आपने प्रूफ करना था, तो ये हो गया आपके पास से एन से प्रूव्ड। ओके जी, अब क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। इंतहाई आसान क्वेश्चन है। अगर ये मॉड्यूलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर और दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो तो इस इक्वेशन को आपने सोल्व करना है। और जी उसने दे दिया कि अगर आपके पास ये हो, तो मैं सबसे पहले तो जी पुट करता हूँ इस जी की वैल्यू इसके अंदर x प्लस आयोटा वाई माइनस 2 आयोटा इज इक्वल्स टू, ये कॉन्जुगेट क्या होगा, x माइनस आयोटा वाई प्लस, तो आपको पता है कॉन्जुगेट में आयोटा वाले का साइन चेंज हो जाता है। अब खूबसूरती के लिए इसका रियल पार्ट है ये अकेला, और आयोटा का कॉमन लेके वाई माइनस 2 लिख देता हूँ, और इसमें से भी मैं रियल पार्ट इकट्ठे लिख देता हूँ x प्लस 2 और माइनस आयोटा वाई। अब ये जो वैल्यू एब्सोल्यूट, ये जो लाइनें हैं एब्सोल्यूट की, ये असल में मॉड्यूलस को रिप्रेजेंट करती हैं। और मॉड्यूलस क्या होता है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में हो तो इसके मॉड्यूलस से मुराद है कि x का स्क्वायर मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी का स्क्वायर, और उसको ऐड करके स्क्वायर रूट लेंगे। तो यहाँ पे भी अगर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो रियल इसमें x है, x का स्क्वायर हो जाएगा, और इमेजिनरी इसमें y माइनस 2 है, तो y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अगेन इसमें रियल आपके पास x प्लस 2 है उसका स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी आपके पास माइनस y है तो उसका स्क्वायर। इसमें आप देखें आयोटा शामिल नहीं है, आयोटा शामिल नहीं है, तो यहाँ पे भी आपने आयोटा शामिल नहीं करना। हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, और ये आपके पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस वाई का स्क्वायर। तो अब दोनों तरफ स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, तो आप क्या करें, टेकिंग स्क्वायर रूट होने बोथ साइड, जब आप बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये रकमें स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगी, ये भी बाहर आ जाएगी। मैं इनको अरेंजमेंट करके लिख दिया। अब आप देखें एक्स स्क्वायर से कैंसिल, क्योंकि सेम है ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस का इधर आके माइनस का होगा तो फिर भी कैंसिल ही होगा। तो स्टेप से बेहतर है कि आप इधर इसको कटिंग करते हैं, 4 इधर भी प्लस का इधर भी प्लस का, तो देखा जाए तो पीछे आपके पास बच गया माइनस 4y इज इक्वल टू 4x, तो 4 को इससे काट दें तो माइनस वाई इज इक्वल टू x आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया, इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गई आपकी। ओके जी, ये ना उस तरह का क्वेश्चन आ गया मॉड्यूलस की फॉर्म में, दो इक्वेशन है आपके पास, एक ही इक्वेशन है वैसे तो इसको सोल्व करना है। तो जी आपके पास वही है, जी का कॉन्जुगेट होगा x माइनस आयोटा वाई, 5x प्लस 5 बाई आयोटा 5x माइनस 5 बाई आयोटा, रियल वाले इकट्ठे कर लें आप, 5x प्लस 4 और आयोटा कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 5y प्लस 1, 5x माइनस 3 रियल इकट्ठे और आयोटा कॉमन लेके 2 माइनस 5y आ जाएगा। अब अगेन ये मॉड्यूलस की फॉर्म में है, और आपको बताया अगर कोई भी जी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया हो उसका मॉड्यूलस होता है स्क्वायर रूट इनटू रियल स्क्वायर जमा इमेजिनरी का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो रियल इसमें 5x प्लस 4 है उसका स्क्वायर आ जाएगा, इमेजिनरी 5y प्लस 1 है उसका स्क्वायर, रियल आपके पास 5x माइनस 3 है उसका स्क्वायर, इमेजिनरी आपके पास 2y माइनस 5 है तो इसका स्क्वायर। अंदर पहले स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, 40x 25y स्क्वायर जमा 1 जमा 10y स्क्वायर रूट में, यहाँ पे भी देख 25x स्क्वायर 9 माइनस 30x 4 जमा 25y स्क्वायर
माइनस का 20y, ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर माइनस 2ab अप्लाई किया। तो अब आप इधर स्क्वायर ले लें, टेकिंग स्क्वायर होंगे बोथ साइड। तो जब आप स्क्वायर लेंगे दोनों तरफ तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से काटिएगा, बाहर आ जाएगा 25x स्क्वायर। अरेंजमेंट काटूंगा, एक्स स्क्वायर के बाद वाई स्क्वायर वाली लिख देता हूँ, फिर एक्स वाई वाली प्लस 40x प्लस 10y है, और ये 16 प्लस 1 17। यहाँ पे भी पहले एक्स स्क्वायर वाली फिर वाई स्क्वायर वाली लिख देता हूँ, फिर एक्स वाली माइनस 30x माइनस 20y, और उसके बाद 9 और ये आपके पास आ जाएगा 13। अब देखने जो सेम रखने हैं हम कैंसिल कर दें, जैसे 25x स्क्वायर से कट गया, 25y स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो बाकी नहीं कटती। बाकी आपके पास आ गई 40x प्लस 10y प्लस 7 प्लस 17 इज इक्वल टू, इधर से बच गया माइनस 30x माइनस 20y प्लस का 30। इनको उठा के इधर ले आते हैं, प्लस का हो जाएगा 30x प्लस का हो जाएगा 20y और माइनस का हो जाएगा 30। ये 70x हो जाएगा, ये 30y हो जाएगा, 17 में से ही माइनस किए तो 4 आ जाएगा। इसमें से 2 कॉमन ले लें, 35x प्लस 15y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2 उधर जाके ख़त्म हो जाएगा जब डिवाइड होगा, तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन बन गई आपके पास, जिसमें इमेजिनरी पार्ट कोई नहीं है, रियल ही है, और इक्वेशन एक है, अननोन इसमें 2 है। जब सोल्व द इक्वेशन का मतलब होता है कि आपने अननोन की वैल्यूज निकालनी होती है, एक्स क्या आएगा वाई क्या आएगा, जिसके लिए ये दोनों जो है वो ट्रू हो, इक्वल आ जाए। अब चूंकि यहाँ पे एक ही इक्वेशन बन गई आपके पास और नंबर ऑफ वेरिएबल 2 हो, ऐसी सिचुएशन में जो सोल्यूशन होते हैं वो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होते हैं, कि आप जैसे एक्स की वैल्यू चेंज करेंगे वैसे वैसे आपकी वाई की वैल्यू चेंज होती जाएगी, जिसके लिए ये दोनों जो इक्वालिटी है ये होल्ड कर जाएगी। तो इसलिए बुक में इसका जो आंसर है ना वो स्लोप इंटरसेप्ट की फॉर्म में लिखा हुआ है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में, तो मैं भी इसको उसी फॉर्म में लिख देता हूँ। 15 वाई इधर ही रहेगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये भी उधर जाके माइनस, तो 15 दोनों तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, ये कट के आपके पास आ जाएगा वाई इज इक्वल टू -7/3x -2/5। मतलब अगर आप अपना वाई ये रखेंगे तो इसमें एक्स की वैल्यू चेंज होती रहेगी, वाई की वैल्यूज आती रहेंगी, वो वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करेंगे, तो हर उस वैल्यू के लिए जब आप एक्स चेंज करके वाई आएगा तो उसके लिए जो इक्वालिटी है होल्ड करेगी। तो इसके इनफाइनाइट में लिख भी देता हूँ, इसके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होते हैं वैसे, लेकिन वीडियो टोटली बंद करते मतलब ही पॉइंट है। तो ये जो इक्वेशन है ये किन कौन से पॉइंट जो है वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन था वैसे ये क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पे जी कॉन्जुगेट की वैल्यू और यहाँ पे जी की वैल्यू पुट करता हूँ। जी अगर ये है तो जी का कॉन्जुगेट हो जाएगा एक्स माइनस आयोटा वाई -2 प्लस आयोटा 3, जी की वैल्यू प्लस आयोटा 3x माइनस 3y आयोटा -2 प्लस आयोटा रियल इकट्ठे लिख लें, इमेजिनरी इकट्ठे लिख लें, प्लस आयोटा कॉमन लेके 1 - 3y, आयोटा कॉमन लिया प्लस का लिया ताकि चीज़ें सामने 1 - 3y बच गया, इसको मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ, और इधर 3x ही है, आयोटा कॉमन लिया तो 3y प्लस 1 3। अब पहले भी बता चुका हूँ कि जो मॉड्यूलस होता है किसी भी रियल नंबर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड्यूलस होता है, अगर x प्लस आयोटा y कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो z का मॉड्यूलस होता है x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो इस पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, रियल पार्ट 3x - 2 है, इमेजिनरी पार्ट 1 - 3y है उसका स्क्वायर, रियल इसमें 3x है, इमेजिनरी 3y प्लस 1 है। फॉर्मूला ओपन होगा 1 + 9y² - 6y
स्क्वायर रूट में 9x² प्लस इधर 9y² प्लस 1 प्लस 6 है। तो इसको अंदर थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 9x² प्लस 9y² माइनस 12x माइनस 6y प्लस का 5 और इधर से 9x² प्लस 9y² प्लस 6y प्लस 1 दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर ले लेते हैं बोथ साइड पे। टेकिंग स्क्वायर ऑन द बोथ साइड, जब आप दोनों तरफ साइड पे स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। 9x² 9y² माइनस 12x माइनस 6y प्लस 5 9x² प्लस 9y² प्लस 6 5 प्लस 1, तो बगैर स्क्वायर रूट के रखने वाली। उसके बाद कटिंग हो जाएगी 9x² 9x² 9y² 9y², तो पीछे आपके पास रह गया माइनस 12x माइनस 6y प्लस 5 6y प्लस 1, तो y वाली एक तरफ कर लें बाकी एक तरफ कर लें, तो माइनस 12x प्लस 5 ये प्लस का 1 इधर आके माइनस का हो जाएगा, इधर 6y रह गया, ये माइनस का 6y था, ये उधर जाके प्लस का 6y हो गया, तो माइनस 12x प्लस 4 12 को इधर दोनों तरफ डिवाइड करवा दें आप, ये कटिंग हो गई माइनस एक्स प्लस 1/3 इज इक्वल टू y। ये भी देखें ना कि एक इक्वेशन आ गई है जिसमें दो वेरिएबल है, हमने चाहिए अब हमें ना डिफरेंट पॉइंट्स देती रहेगी। जैसे आप अपना x चेंज करते रहेंगे, x 0 रखेंगे y 1/3 आ जाएगा। इसका ये मतलब है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। अगर आप x को 0 रखेंगे, जब आप यहाँ पे 0 रखेंगे y आ जाएगा 1/3। अगर आप यहाँ पे 1 रखते हैं, x को 1 रखते हैं, तो जो आपका y है वो इस तरह की फॉर्म में आएगा, जो कि आ जाएगा आपके पास -3 + 1 -2/3। इसका ये मतलब है कि अगर आप यहाँ पे जो है वो x 0 रखें, y 1/3 रखें, तो दोनों सोल्व हो जाएंगे। तो अगर आप अपना x इधर 1 रखें और y की जगह पे -2/3 रखें, तो आपके पास ये इक्वालिटी होल्ड करेगी। तो इसलिए जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होती रहेगी, आपके पास y की वैल्यू चेंज होती रहेगी, तो उसके डिफरेंट सोल्यूशन आ जाएंगे। तो यहाँ पे ना जो पिछला क्वेश्चन था उसमें सोल्व द इक्वेशन लिखा हुआ था, तो उसको लिखना यही चाहिए था कि डिटरमाइन द सेट ऑफ पॉइंट्स जो कि इस तरह की इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो यहाँ से हमें इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स मिल जाएंगे क्योंकि इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो ये इसका आंसर है।